हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 54वां अध्याय का पाठ है। इसमें 1 से 21 तक हुआ है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अभी लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम पे आए हैं और वहाँ पे भरद्वाज मुनि उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको बैठाते हैं, फल फूल देते हैं प्रसाद के लिए। उसके बाद भरद्वाज जी उनसे कहते हैं, चिरस्या खलु काकुत्स्थं पश्याम्यहम् उपागतं सुतं तब मया चैवाभिवासन्म कारणम। ककुत्स्थ भूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घकाल से तुम्हारे शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया। भरद्वाज मुनि राम जी से कह रहे हैं, अवकाशे विविक्तो महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वस्ति वह भगवान सुखम। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बड़ा ही पवित्र एकांत है। यहाँ की प्रकृति झटा भी मनोरम है, अतः यहाँ सुखपूर्वक निवास करो। एवं मुक्तस्तु वचनम भरद्वाजेन राघवा प्रत्युवाच शुभम वाक्यम रामं सर्वहितं प्रता। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने शुभ वचनों के द्वारा उत्तर दिया। भगवान निता आसन्नम पौरजान पदो जना सुदर्शम यामा पृच्छा मन्ये हमिमाश्रमम आगम्यास्मि वैदेही मा चाप्ति पृच्छको जनाः अनेन कर्णेनाह्यं वासं न रोचयेम। भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट है, तथा मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण से यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। एकांते पश्य भगवान आश्रम स्थान उत्तमम रमते यत्र वैदेही सुखारहार जनकात्मजा। भगवान किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग उत्तम स्थान देखिए, सोच कर बताइए जहाँ सुख भोगने के योग विदेही राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। एतच्छ्रुत्वा शुभम वाक्यम भरद्वाजो महामुनि राघवसा तुम तद्वाक्यम अर्थग्राहकम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी का वचन शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने की बात कही। 10 क्रोश इतः तस्ता गिरियस्मिन् निवास्यसि महर्षि सेवतम पुण्य पर्वता शुभ दर्शनम। तात यहाँ से 10 कोस की दूर पर एक सुंदर महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा।
गोलांगुलानुचरितो वानराच्छा निवेशिता चित्रकूटे ते ख्यातो गंधमादन सन्निधो। उससे बहुत से लंगूर विरजते रहते हैं, विचरते रहते हैं। वहाँ वानर ऋषि भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट के नाम से विख्यात है और गंधमानद के समान मनोहर है। यावता चित्रकूटस्य नरसिंहेण विच्यतो कल्याणी समाधत्ते न पापे कुरुते मन। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है तब वह कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। ऋषयस्तस्त्र बहवो बृहत् शारदाम सतम तपसा दिवसारूढ़ा कपाल शीर्षा सहा। वहाँ बहुत से ऋषि जिनके सिर के बाल वयोवृद्धा के कारण खोपड़ी के सफेद भांति सफेद हो गए हैं, वे तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्ष से किला करके स्वर्ग लोक को चले गए हैं। प्रविक्तमहं मन्ये तम वासे भवता सुखम यह वा वनवासस्य वसरा मया सह। उसी पर्वत को भी मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग सुखद मानता हूँ। अतः श्री राम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। सा रामम सर्व कामेत ही भरद्वाज प्रियाचितम सभार्याम सा चा भ्राता प्रति जगार हर्षयन। ऐसा कहकर भरद्वाज ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सबका अतिथि सत्कार किया। तस्य प्रयागे रामस्य तम महर्षि मुपेयसु प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा कथयता कथा। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के साथ बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। सीता तृतीया काकुस्ता परिशांते सुकोचिता भरद्वाजाश्रमे रम्ये ताम्रात्रिमवसत् सुखम। वे सुख भोगने योग होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक और रात्रि व्यतीत की। प्रभातायाम तु सर्वायाम भरद्वाजम उपागतम वाचा नर शार्दूलो मुनि ज्वलितम तेजसम। तदंतर जब रात बीत गई, प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, सर्वरी भगवन नद्या सत्यशीलो तवास्मे उषिता स्ममो वसति मनुजाना तु नो भवान। भगवान आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आप हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आपके आगे गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। राज्ञम तु तपस्या व्यष्टुयाम भरतजो अब्रवीदिदम मधुपूल फलोपेतम चित्रकूटम व्रजेतिहा। वासमोयपिक मन्ये तब राम महाबला। रात बीतते सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। नाना नगण्योपेते किन्नरो रगर सेवितम मयूरानादिभिरितो गजाराज निवेशिता गम्यताम भवता शैला चित्रकूट च विश्रुसुता। उस विख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सब निवास करते हैं। मोरों के कलवर से वह रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते। तुम वहाँ चले जाओ। पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूला फलायुता तत्र कुंजरुतानि मृगयुतानि चैव वृजन्ति वनानते सुरतानि रदच्छसि राघवा सरित प्रसवमण प्रस्थानाद रिकंदरा निर्जरान चरता सीतया शारदानंदिस्यस्मि मनस्वता। वह पर्वत परम पवित्र रमणीय बहुसंख्या फल मूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी हिरण के वन के भीतरी भाग में विचरते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेक अनेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा, झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेंगे। प्रहिष्ट को इष्ट का कोकिल स्वने
विनोदयन्तं च सुखं परं शिवं मृगेश्च मतेश्च बहुविशश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासा समावाश्रमा। हर्ष में भरे हुए टिटबी और कोकिलों के कलरव द्वारा वह पर्वत यात्रियों के मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियों ने उसके रमणीयता को और अधिक बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर ढेरा डालो और अपने निवास करो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुष्पंचाशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निमित्त आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।